बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, इस वक्त हमारी दुनिया में जितने भी धर्म मजहब पाए जाते हैं सबको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी को आसमानी मज़ाहिब के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरी कैटेगरी को हिंदुस्तानी धर्मों के नाम से जाना जाता है। आसमानी मज़ाहिब में ख़ास तौर से मुसलमान, यहूदी और ईसाइयों को गिना जाता है, और ये वो मजहब है कि जिनके अंदर आसमानी किताबों के अंदर यकीन रखा जाता है और साथ ही साथ पैगंबर के आने पर भी यकीन रखा जाता है। मतलब तीनों मजहबों को फॉलो करने वाले लोग नबियों और रसूलों पर यकीन रखते हैं कि जो खुदा की तरफ से वक्त वक्त पर जरूरत के हिसाब से हमारी दुनिया के अलग अलग इलाकों में भेजे गए हैं, यानी दुनिया को सीधा रास्ता दिखाने के लिए, लोगों को बुराइयों से बचाकर अच्छाइयों की दावत देने के लिए। इन तीनों ही मजहबों को यानी आसमानी मजहबों को इब्राहिमी मजहब के नाम से जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि उन तीनों ही मजहबों का कनेक्शन किसी न किसी तौर से ऊपर जाकर अल्लाह के एक मशहूर पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ जाता है। वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनको जहाँ एक तरफ मुसलमान इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं और वहीं दूसरी तरफ यहूदी और ईसाई अब्राहम के नाम से भी जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें हिंदुस्तानी धर्मों की, तो खास तौर से गिनती होती है हिंदुइज्म की, सिखिज्म की, जैनिज्म की और बुद्धिज्म जैसे धर्मों की। और इनको हिंदुस्तानी धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर इनका कनेक्शन सीधे तौर पर हिंदुस्तान की सरजमीन से जुड़ जाता है। मगर प्यारे दोस्तों, आप लोग अगर इस्लाम की सबसे मुक़द्दस किताब कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी पैगंबर थे, यानी इनके बाद अब कोई भी नबी और रसूल नहीं आएगा। और जब कोई नबी और रसूल नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है कोई आसमानी किताब भी नहीं आएगी। मगर याद रहे दोस्तों, इससे पहले दुनिया में बेशुमार नबी और रसूल आ चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर तो ईसाई और यहूदी धर्म के लोग भी यकीन रखते हैं। और यहाँ तक कि हदीसों और कुछ ऐतिहासिक किताबों में ये बात भी वाज़ेह होती है कि आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमारी इस दुनिया में कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 नबियों को भेजा गया था, और इनमें से सिर्फ 25 नबियों का नाम ही कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है। इसके अलावा अगर हम लोग सभी हदीसों किताबों की मदद भी ले लें, ऐतिहासिक किताबों की भी मदद ले लें, और यहाँ तक कि हम लोग यहूदियों और ईसाइयों के सारे किताबों की भी मदद ले लें, तब भी ज्यादा से ज्यादा 100 नबियों का नाम ही ढूंढ पाएंगे। यानी कि डिटेल के साथ हम बहुत कुछ ज्यादा से ज्यादा 100 नबियों के बारे में ही जान सकेंगे। मगर हाँ, इन तमाम चीजों के बावजूद भी इस बात में कोई शक नहीं कि कुरान के मुताबिक हर दौर में दुनिया की हर कौम में एक न एक नबी को जरूर भेजा गया है। इस दुनिया में जहाँ भी आबादी रही है, जहाँ जहाँ पर भी इंसान रहा है, जहाँ जहाँ पर भी छोटी बड़ी कौमें आबाद रही है, वहाँ पर उनकी हिदायत के लिए अल्लाह की तरफ से एक न एक नबी रसूल भेजा गया है। मगर दोस्तों, हमें जब भी कभी ये बात बताई जाती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो सवाल पैदा होता है वो यही होता है कि अगर दुनिया में हर इलाके में नबी आए हैं, हर कौम में एक नबी को भेजा गया है, तो आखिर फिर हमारे खुद के इलाके हिंदुस्तान में कौन से नबी आए थे? क्योंकि आम तौर पर जहां दुनिया के ज्यादातर इलाकों में आने वाले नबियों और रसूलों के जिक्र से किताबें भरी पड़ी है, वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक किताबों में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है कि जिससे हम ये मान सके कि हमारे देश हिंदुस्तान के इतिहास में कभी कोई नबी या रसूल आए हों कि जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक लंबा वक्त हमारे इस इलाके में गुजारा हो, इस इलाके के लोगों के बीच में रहे हों और लोगों को नेकी की दावत दी हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इतिहास की मदद से ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश भारत में अल्लाह के कौन से नबी या फिर रसूल आए थे, कोई आए भी थे या फिर नहीं आए थे। अगर कोई नबी आए थे तो उनका नाम क्या था और वो कौन से दौर में आए थे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चले कि आप में से जितने भी लोगों के दिमाग में अक्सर ये सवाल आता रहता है और उनको परेशान करता रहता है, तो उन सभी को ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी दुनिया के सबसे पहले जो पैगंबर थे
जो पैगंबर होने के साथ साथ दुनिया के सबसे पहले इंसान भी थे, कि जिनको हम लोग आदम अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। वो दरअसल खुद हिंदुस्तान की सरजमीन पर ही उतारे गए थे, यानी कि दुनिया के सबसे पहले इंसान, पहले नबी हिंदुस्तान में ही आए थे। उस दौर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान के इलाके की जिस पहाड़ी पर उतारा गया था, दरअसल आज के दौर में वो श्रीलंका में मौजूद है, और यहाँ तक कि आज तक वहाँ पर उनके कदम मुबारक के निशान भी मौजूद हैं। जो आदम लफ्ज़ है, ये ना तो किसी अरबी जुबान का है और ना ही फारसी जबान का लफ्ज़ है, बल्कि वो तो संस्कृत जबान का है। वही संस्कृत जबान जो पिछले हजारों सालों से हिंदुस्तान की ही जबान मानी जाती है। संस्कृत में आदम का मतलब होता है पहला शुरुआती या फिर ओरिजिनल, और यही वजह है कि हम लोगों को भी आदमी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है आदम की औलाद। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग थोड़ी और गहराई से इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस तरह की चीजें इब्राहिमी मज़ाहिब में पाई जाती है, यानी कि जिस तरह के वाक़यात ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों के किताबों में मौजूद होते हैं, नबी और रसूलों से जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल इसी तरह की कुछ चीजें हिंदुओं की किताबों में भी पाई जाती है। आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत हव्वा से जुड़े जो वाक़यात हम पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह का वाक़या हिंदुओं की किताब में भी मौजूद है। मगर हाँ, उन लोगों के यहाँ उन दोनों के नाम को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे स्वयंभू और शतरूपा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बात यही खत्म नहीं होती है। मिसाल के तौर पर भारत और श्रीलंका के बीच में मौजूद इस ब्रिज को ही ले लीजिए। इस ब्रिज को एक तरफ जहाँ मुसलमान और यहूदी और ईसाई हद से ज्यादा अहमियत देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म में भी पवित्र माना जाता है। हिंदू इस ब्रिज को राम सेतु के नाम से जानते हैं। उनके मुताबिक यही वो ब्रिज है जिसकी मदद से उनके भगवान श्री राम माँ सीता को बचाने के लिए भारत से श्रीलंका में दाखिल हुए थे। वहीं दूसरी तरफ ईसाई, मुसलमान और यहूदी इस ब्रिज को एडम ब्रिज के नाम से जानते हैं और इसको सीधे तौर पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं। उनके मुताबिक यही वो ब्रिज है जिसकी मदद से हजरत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका से भारत में दाखिल हुए थे। मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों से अलग हटकर जो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज जो है, वो दरअसल हजरत नूह अलैहिस्सलाम का इतिहास है। ज्यादातर लोग जो ऐसे इतिहास में महारत रखते हैं और इस टॉपिक पर रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, उनके कलम की नोक भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर जाकर ही ठहर जाती है, और वो भी ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि हो ना हो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का हिंदुस्तान यानी भारत के साथ कोई गहरा रिश्ता है। क्योंकि दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, जिन पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मुसलमान, ईसाई, यहूदी मानते हैं और तूफान से जुड़ा जो उनका वाकया है, जो अपनी किताबों में वो पढ़ते हैं कि किस तरह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में दुनिया के सबसे बड़ा तूफान आया था, जिस तूफान में पूरी दुनिया गर्क हो गई थी, मगर उस तूफान के आने से पहले ही अल्लाह ताला की तरफ से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बता दिया गया था। न सिर्फ बताया गया था, बल्कि एक कश्ती बनाने का हुक्म भी दिया गया था, जिस कश्ती पर बैठने वाले लोग इस खतरनाक तूफान से बच गए थे। बिल्कुल इसी तरह का वाकया हिंदुओं के वेदों में भी पाया जाता है, मगर हिंदुओं की पवित्र किताबों में इस कैरेक्टर को नूह नहीं बल्कि मनु कहकर पुकारा जाता है, यानी बड़े सैलाब वाला मनु। और बाकायदा ये वाकया भी मेंशन है कि जिस तरह से इस बड़े सैलाब से बचने के लिए मनु ने कश्ती बनाई थी। साथ ही साथ दोस्तों, हम आप लोगों को ये भी बताते चलें, संस्कृत जबान में भी नूह का मतलब कश्ती वाला होता है। इसका मतलब है बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से अरबी जबान में भी इसका मतलब कश्ती वाला ही होता है। और यही वो सारी चीज है जो इतिहासकारों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि हो ना हो पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का हिंदुस्तान की जमीन के साथ कोई गहरा रिश्ता है, या तो खुद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ही इस इलाके में आए थे, या फिर जिस दूसरे इलाके में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो किस्सा पेश आया था, जो वाकया, जो तूफान आया था, उस इलाके के ही कुछ लोग बाद में हिंदुस्तान की तरफ आकर आबाद हो गए थे। फिलहाल दोस्तों, सच्चाई क्या है ये हम में से कोई नहीं जानता। हम लोग तो सिर्फ वाकयों की मदद से, इतिहास की मदद से, किताबों की मदद से ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में।
तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।